हर हर महादेव। जय मां भ्रामरंबा, जय साक्षी गणेश। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार भोगल आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी भूमि पर जहां स्वयं शिव और शक्ति ने स्थायी निवास लिया, जहां कृष्णा नदी की धारा, पर्वतों की ऊंचाई और जंगलों की शांति एक साथ मिलकर बनाते हैं श्री शैलम। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री मल्लिकार्जुन महादेव का ये धाम केवल मंदिर नहीं, शिव और शक्ति के अमर प्रेम की जीवंत गाथा है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। मल्लिका यानी चमेली का फूल, अर्जुन यानी शिव जो प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। एक दिन कैलाश में शिव पार्वती के सामने प्रश्न उठा, गणेश और कार्तिकेय में कौन श्रेष्ठ। निर्णय हुआ, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ 3 लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। गणेश छोटे मूषक पर सवार शांत भाव से अपने माता पिता की 3 परिक्रमा कर बोले, आप ही तो मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव पार्वती भाव विभोर हो उठे। गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। जब कार्तिकेय लौटे और ये जानकर आहत हुए तो उन्होंने क्रोधवश दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया और श्रीशैल पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। माता पिता का हृदय विचलित हो उठा और वे भी पुत्र के प्रेम में कैलाश छोड़कर यहीं श्रीशैलम आ बसे। यहीं से शुरू होता है श्री मल्लिकार्जुन धाम का इतिहास। ये स्थान ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि महाशक्ति पीठों में से एक भी है। मां पार्वती यहाँ पूजित है भ्रामरांबा देवी के रूप में। भ्रामरी यानी वो शक्ति जो भंवरे बनकर असुरों का नाश करती है। उनकी आंखों में करुणा है, शक्ति है और भक्तों के लिए मां की ममता है। श्रीशैलम की यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब आप साक्षी गणेश जी के दर्शन करते हैं। वे हैं आपकी भक्ति के गवाह, आपके आने जाने की साक्षी। यहाँ दर्शन करने से मन को विश्वास मिलता है कि मेरी भक्ति स्वीकार हुई है। श्रीशैलम की तलहटी में बहती है पवित्र कृष्णा नदी, जो न सिर्फ जल देती है बल्कि आत्मा को भी शुद्धि का अनुभव कराती है। उस घाट पर बैठकर जब कोई हर हर महादेव कहता है तो लगता है शिव स्वयं सुन रहे हैं। श्रीशैलम की यात्रा केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक और पवित्र स्थान है जिसे कहते हैं पाताल गंगा। ये वही कृष्णा नदी है जिसके दर्शन करना मल्लिकार्जुन बाबा के दर्शन के बाद आवश्यक माना जाता है। पहाड़ों से नीचे उतरकर नदी तक पहुंचना भक्तों के लिए कठिन होता था, लेकिन अब रोपवे सेवा के माध्यम से आप एक बेहद सुंदर और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। श्रीशैलम मंदिर से रोपवे स्टेशन तक कुछ ही दूरी है। रोपवे आपको घाटी के नीचे पाताल गंगा तट पर उतारता है, जहां आप नदी में स्नान कर सकते हैं या शांति से ध्यान कर सकते हैं। रास्ते में ऊंचे पर्वत, हरे जंगल और नीचे बहती कृष्णा नदी एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये आत्मा को प्रकृति और ईश्वर के और करीब ले जाने वाला अनुभव है। समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। पाताल गंगा पहुंचकर जब भक्त कृष्णा नदी की धारा में हाथ जोड़ते हैं तो लगता है जैसे शिव स्वयं उस जल में आशीर्वाद रूप में प्रवाहित हो रहे हों। रोपवे से पाताल गंगा तक की यात्रा आंखों के लिए सौंदर्य है और आत्मा के लिए एक गहराई। श्रीशैलम केवल एक तीर्थ नहीं, ये एक अनुभूति। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज है, पैरों में शक्ति का कंपन है और हर भक्त के हृदय में बस एक ही पुकार, हर हर महादेव। तो आइए मेरे साथ इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनिए, जहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन हैं, माँ पार्वती भ्रामरांबा हैं और गणेश जी साक्षी बनकर आपका स्वागत करते हैं। जय श्री मल्लिकार्जुन, जय माँ भ्रामरांबा, हर हर महादेव। तो चलिए जाने श्रीशैलम धाम तक पहुंचने का सरल मार्ग। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के नल्लमाला पर्वतों के बीच स्थित है।
ये स्थान इतना पवित्र है कि वहां तक की यात्रा भी एक भक्ति का अनुभव बन जाती है। सड़क मार्ग आप किसी भी प्रमुख शहर से श्रीशैलम सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। सबसे पास के शहर हैं हैदराबाद से लगभग 215 किलोमीटर, कर्नूल से लगभग 180 किलोमीटर, विजयवाड़ा से लगभग 230 किलोमीटर राज्य परिवहन की बसें हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर आदि शहरों से सीधी बस सेवा देती हैं। रेल मार्ग श्रीशैलम के लिए कोई सीधा रेलवे स्टेशन नहीं है, पर नज़दीकी स्टेशन है। मार्कापुर रोड लगभग 85 किलोमीटर, कुरनूल लगभग 180 किलोमीटर। इन स्टेशनों से टैक्सी या बस लेकर श्रीशैलम पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग सबसे निकटतम हवाई अड्डा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, लगभग 220 किलोमीटर दूर। हवाई अड्डे से टैक्सी या बस सेवा उपलब्ध है। हैदराबाद से श्रीशैलम जाते हुए आपको घना जंगल, पहाड़ी रास्ते और घाट सेक्शन से होकर गुजरना होता है। ये रास्ता दिन में ही खुला रहता है, सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक, और बीच में आपको कृष्णा नदी पर बने सागर डैम का भव्य दृश्य भी मिलेगा। जरूरी सुझाव: बरसात के मौसम में सड़क फिसलन भरी हो सकती है। मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। साक्षी गणेश दर्शन रास्ते में करना ना भूलें। श्रीशैलम पहुंच जाना एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है, एक भक्ति की पुकार है जहां हर कदम शिव के समीप ले जाता है। अगर आपको ये पवित्र यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भक्ति से भरी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी सुंदर यात्राएं लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव। जय मल्लिकार्जुन, जय भ्रामरांबा। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां श्रीशैलम है वहां मोक्ष है। इस पवित्र यात्रा को अपना आशीर्वाद दीजिए।